बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त कहने लगा चांद रात की तैयारी है। तो मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। मैं कहा हाँ तैयारी है, ये बताओ तुमने तैयारी कर ली है? कहने लगा मैंने इसीलिए तो पूछा कि उसकी तैयारी की है, करनी है, तो बताओ क्या क्या तैयारी करनी है। बहुत अहम टॉपिक था जो गुफ्तगू हुई दोस्त के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चांद रात का नाम लेते ही आप देखिए कि हमारे जहन में क्या आता है। गहमा गहमी, बाजारों में रश, जो कपड़े बाकी अभी नहीं बने, कोई मेहंदी है, कहीं चूड़ियां हैं, बाजार में शोर है, रश है, और अगर जो है मन चले जो लफ्ज़ एक बोला जाता है वो भी इर्द गिर्द हैं, तो फिर वो मोटरसाइकिल की आवाज़ें भी हैं और हर तरह का शोर शराबा, शोरो होगा, वो हमारे जहन में आता है। मुझे उसने चौंका दिया। कहने लगा कि तुम्हें पता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वहाँ भी एक चांद रात मनाई जा रही होती है। तो मैंने कहा बात सुनो, क्या कह रहे हो? कहने लगे क्यों, लैलतुल जायज़ा का नाम तुमने नहीं सुना? मुझे उसने चौंका दिया। नाज़रीन याद रखिएगा कि जब मैं और आप, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त अहबाब चांद रात मना रहे होते हैं, दर्जी के पीछे भाग होते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी और हर तरह का आप कह लीजिए कि फजूल कामों में हम पड़े होते हैं, वहाँ आसमानों पे भी ये चांद रात मनाई जा रही थी जिसको नाम दिया गया लैलतुल जायज़ा का। आप इसे जाके जो है फ़ज़ाइल की जो किताबें हैं उसमें आप जाके पढ़ लीजिएगा, अहादीस को देख लीजिएगा। मुझे जो थोड़ा सा जो कुछ याद है जिसकी तरफ मैं आपकी और अपनी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सुन्नत है कि जो आप और मैं जानते हैं कि जब हम अफ्तारी पे बैठते हैं तो वो लम्हे बड़े कीमती होते हैं। कहा यह जाता है कि उस वक्त जो दुआ की जाती है उसके दुआ मांगने वाले और रब के दरमियान कोई हायल नहीं होता, और एक दुआ जो है वो लाजमी कबूल होती है। एक तो अफ्तारी का ये और जो उसके फ़ज़ाइल हैं ये तो मुझे और आपको पता है। एक और भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत आप देखें, जितनी भी हमने मिला के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश मार रही होती है, ठाठे मारे होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लुटाने भी तैयार होते हैं, हम लोग जो ना उसके लिए कोशिश कर लें। एक ये भी मैंने कहीं सुन रखा है और आपने भी पढ़ रखा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर अफ्तारी पे वो लोग जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी थी, जहन्नम की आग से रिहाई भी दिलाई जाती है। तीसरे अशर में तो है ही, गालबन हर जो है अफ्तारी पे भी ये होता है। जो चांद रात आसमानों में है जिसको लैलतुल जायज़ा का नाम दिया गया है, मैंने कहीं पढ़ रखा है, और अल्लाह ताला की रहमत जब उसके मतलब ख्याल करने लगे तो फिर उसकी शान को देखते हुए बात करते हैं, इसमें फिर अपना फतवा नहीं खिलाते। तो मैंने कहीं यह भी पढ़ रखा है कि इस लैलतुल जायज़ा में उतने लोग जो पिछले पूरे रमज़ान में आग से रिहाई पा चुके हैं, पूरे रमज़ान में या उस पूरे अशरे में, उस एक रात में उतने ही लोग मज़ीद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास अपने आप कह लीजिए कि कर्म से, ख़ास अपनी सिफ़ात गफ़ूर रहीम होने के नाते, रहमान और रहीम होने के नाते इतने ही लोगों की मज़ीद जो है आग से, जहन्नम की आग से रिहाई जो है उसके परवाने जो है वो जारी होते हैं। कहना क्या था, वहां पे ये चांद रात जो है ये जगी हुई है, वहां पे ये चांद रात मनाई जा रही है कि लाओ कितने और लोग हैं जिनको रिहाई दी जाए। यहां मैं और आप किस काम में उलझे हुए हैं यार। पूरा 30 दिन, 29-30 दिन हमने इबादत की, हमने तरावी पढ़ी, क़यामुल लैल किया, कुछ टूटे फूटे नफल भी पढ़े, कुछ तहज्जुद भी हो गई, कुछ सदका ज़कात लिया दिया। क्या उसे एक रात में मैं अपने बाजार के शोरोगोगा में और वहां जो जो कुछ होता है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहां पे कोई नेगेटिव बात कहने को दिल ही नहीं मानता, यकीन जानिए, आगे पीछे भी नहीं मानता। तो इन दिनों में तो खास तौर पे मुंह से बुरी बात क्यों निकाली जाए, किसी पे इल्जाम क्यों धरा जाए। लेकिन वहां पे आप ये देखिए कि एक इबादत का महीना, इतने अफजाल, इतने इकराम, इतनी नवाज़शात वो करके मैं उसे सिर्फ एक रात में उड़ा दूं, तगाफल बरतूं, तसाहिल बरतूं। क्या उस दिन मुझे सबसे ज्यादा झुक नहीं जाना चाहिए? उस दिन मुझे सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह नहीं होना चाहिए? उस दिन मुझे सबसे ज्यादा वो दुआ नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, कि तू इतनों को तो आजाद करने लगा है, इतनों को तो माफ करने लगा, मेरा नाम भी डाल दे उसमें। मुझे ये नहीं कहना चाहिए बजाय इसके कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूं, चूड़ियों के, मेहंदी के, कपड़ों के।
اور ذرا आओ ذرا बाजार की रौनक देखें प्लीज़। मेरे मौलाना साहब का एक जुमे का खुतबा जो है काफ़ी देर पहले की बात वो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि यार पूरे एक महीने की कमाई को उस एक रात में क्यों लुटा रहे हो, ऐसा दीवाना कौन होगा, ये दीवानगी नहीं करनी। तो चांद रात आप बच्चों को चूड़ियां भी दिलाइए, आप उन्हें जो है मेहंदी भी ला के दीजिए, आप अपने कपड़ों का भी अच्छा इंतजाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद का लफ्ज़ दिया, ईद को मैं त्यौहार है मनाने के लिए, लेकिन उसका इंतज़ाम पहले से कीजिए और उसका इंतज़ाम इस तरह से कीजिए कि मैं वो जो टाइम मेरा कीमती टाइम है मैं उसको अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो मेरा रब्त बना हुआ है, जो राब्ता बना हुआ है, जो सिलसिला बना हुआ है, मैं उसे ज़ाया ना करूँ शैतान की किसी भी जो है आप कह लीजिए कि महफिल में जाके, किसी भी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे रोज़ा रुक जाने का जो नाम था, वो जो हमने हाथ का भी कहा था, हमने आँख का भी कहा था, हमने अज़ा का भी कहा था, सारा महीना करके इस रात को मैं वो रुक जाने का अमल जो है उसे पूरी शिद्दत के साथ तोड़ तो नहीं रहा। तो अब जब आपके जहन में लफ्ज़ चांद रात आए तो चांद रात के साथ मैं पॉजिटिव बात करने लगा हूँ। लैलतुल जायज़ा का भी सोचिएगा कि इस वक्त मेरे अमाल जो है वहाँ पेश हो रहे हैं, तो इस लैलतुल जायज़ा वाली लिस्ट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मेरा भी नाम आ जाए तो क्या बात है, मेरे वारे न्यारे नहीं होंगे। पीछे तो नहीं हो सकता लैलतुल कदर भी दे दी हो, ये भी दे दे, इस लिस्ट में मेरा नाम लिख दे। अगर बात अच्छी लगे इस पर सोचिएगा ज़रूर, अपने घर वालों से भी जिक्र कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब से भी जिक्र कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।